देखिए दोस्तों, औसत का एक जबरदस्त प्रश्न है। 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 95 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो भाई, 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है। औसत को हम बोल देते हैं ए, जो कि 95 है। ठीक है, और कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, एन, तो यहाँ एन की वैल्यू 40 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सीधा। देखो, हम इसको सवाल को दो तरीकों से बनाएंगे। एक तो सिंपल सूत्र तरीके से, एक तो डिटेल में समझ करके। एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत मजा आ जाएगा। डायरेक्ट सूत्र देखो, अगर आपको इस तरीके का सवाल दिया हो कि कुछ संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं हो आपके पास, और आपको उसका औसत अगर दिया हो और सबसे बड़ी संख्या पूछा हो, तो सीधा सूत्र जानो। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है ए प्लस एन माइनस वन। ए है 95, एन है पदों की मतलब टोटल कितनी क्रमागत सम संख्या है, 40। तो हो जाएगा 95 प्लस 39, 9 3 12 यानी 120, और 9 5 14, 120 और 14 134। आपका आंसर आ गया सर। सूत्र विधि, ये एक सूत्र बस जान लो, ये क्या है, औसत उन सभी सम संख्याओं का, 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। और एन क्या है, 40 संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, तो 40। अब देखो, अब हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। ये पहला विधि हो गया, सूत्र विधि मतलब पहला विधि। और दूसरा विधि समझो आप। दूसरा विधि में क्या है, टोटल कितनी सम संख्या है, 40। एवरेज कितना है, 95। औसत हमेशा बीच का ही कोई वैल्यू होता है। अच्छा, इसमें 40 सम संख्या कैसी है, क्रमागत। क्रमागत मतलब आप समझ जाओ कि अगर एवरेज 95, इसका मतलब क्या है कि आधी उधर होंगी आधी इधर होंगी, यानी 40 संख्याओं में से 20 इधर होंगी 20 इधर होंगी। क्यों? क्योंकि उन 40 संख्याओं में 95 तो शामिल नहीं है सर। 95 शामिल है, 95 तो विषम संख्या है। 95 तो विषम संख्या है। हाँ, औसत के रूप में 95 है ना हमारे पास, तो 95 औसत है, लेकिन वो विषम संख्या, इसलिए वो जो 40 क्रमागत सम संख्या बोल रहे हैं ना, उनमें 95 शामिल नहीं है। इसका मतलब 95 के अलावा 40, जो 40 है वो 95 छोड़ के अलग से 40 है। 95 उन 40 में शामिल नहीं है। जरूरी नहीं है कि मतलब दिए हुए संख्याओं का औसत उन दिए हुए संख्याओं में से कोई एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 95 है, 95 उस 40 क्रमागत सम संख्याओं में से एक भी नहीं है 95, क्योंकि 95 विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आंकड़े आपको दिए हों और आप औसत निकालें और वो औसत उन्हीं संख्याओं में से कोई एक हो, तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बोल दिया 2 4 6 8, औसत निकालिए, चलिए। ठीक है, औसत निकालिए आप, कितना आएगा, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20। ठीक है, औसत निकालो। औसत निकालोगे तो 20 भागे 4 5, ये देखो 5 कहाँ है इसमें, नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं 2 धन 4 धन 6, इनका औसत निकालो। तीन आंकड़े आपके पास, औसत निकालो। कितने आंकड़े, तीन, तीन से भाग करोगे, 2 4 6 6 12, 12 भागे 3 कितना आएगा, 4 आएगा। औसत के रूप में 4 आया, 4 है आपके पास, देख लो। तो औसत के रूप में जो आ रहा है वो दिए गए आंकड़ों में से कोई एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो 95 तो दिए हुए आंकड़ों में से नहीं है, क्योंकि दिए हुए आंकड़े तो हमारे पास 40 क्रमागत सम संख्या है। तो इसका अर्थ है कि 20 संख्याएं उधर हुई, 20 संख्याएं इधर हुई। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। 95 के बाद सबसे पहली सम संख्या कौन आएगी, 96। इसका मतलब वो 20 सम संख्याओं में से 96 हुई और 19 और बच गई। ठीक है, इधर 95 के पहले कौन होगी सम संख्या, 94, और इधर 19 और बच गई। ठीक है, 19 और बच गई, 19 सम संख्या और बच गई, उधर भी 19 और बच गई। ठीक है, 19 संख्याएं और बच गई, कैसी वाली, सम वाली। इधर भी 19 सम संख्याएं और बच गई, एक 94 हुआ। अब सम संख्या, इसका मतलब क्या है, दो दो के गैप में बढ़ती है। 96 के बाद 98 आएगा, 98 के बाद फिर आपका 100 आएगा, फिर 102 आएगा, ऐसे करके बढ़ती जाती है। हमको तो सबसे बड़ी वाली संख्या निकालना है, तो कैसे किया जाए। तो सर देखो, ये मैंने लिखा 96। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 96। अब मेरे को बताओ अगली संख्या कौन होगी। अगली संख्या मेरे को कैसे मिलेगी, दो जोड़ने पे मिलेगी, दो जोड़ूंगा तो मेरे को 98 मिलेगी, है ना।
फिर अगली जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, 100 मिलेगी। 2 और जोड़ूंगा तो मेरे को 100 मिलेगी। ऐसे दो दो मेरे को कितने बार जोड़ने हैं, तो कितनी सम संख्या है वहां पे, 19। 19 बार आप दो दो जोड़ते जाइए, फिर 19वें बार के बाद आपको जो 19वीं सम संख्या जो सबसे लास्ट में होगी वही सबसे बड़ी वाली होगी। यानी कि आपको दो दो कदम चलना है कितने बार, 19 बार। तब आपको मिल जाएगा इसका 19 दूनी 38, 134 आ जाएगा आपका आंसर। यही वो संख्या होगी जो 96 के बाद आप 19 स्टेप और चलेंगे तब आपको लास्ट में कौन मिलेगा, 134 मिलेगा। ये कैसे पता चला, 19 कदम चलना है आपको। अब सम 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 मिलते जा रहे हैं, दो दो का गैप होते जा रहा है, तो 2 गुणित 19 कर लो, सीधा पता चल जाएगा कि आप कितना टोटल कितना आगे बढ़ चुके होंगे। 38 कदम, दो दो कदम चल रहे हैं आप, 38 कदम आगे चलेंगे। तो 96 के बाद आप अगर 20 सम संख्याओं को और पार करोगे तो आपको लास्ट वाली कौन मिलेगी, 134। तो इस तरीके से इस सवाल को समझा जा सकता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी, पीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, गणित के संपूर्ण सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए, सरल भाषा में समझने के लिए, ट्रिक्स के साथ समझने के लिए, बेसिक नॉलेज ग्रहण करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कॉम्पिटिशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे वीडियोज आपको उसमें मिल जाएंगे, आप उनका लाभ लें और आप अपनी परीक्षा में बहुत बहुत सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।